प्राइस कितना होगा। कभी कभी हमारे ध्यान में आता है नहीं कि ऐसा तो नहीं कि इसका प्राइस 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो तो लोग इसको अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे। तो इसका प्राइस कितना है, MRP देखेंगे तो 400 रुपये, पर हमारे परिवार के सदस्य हो जाते हैं और हमारे परिवार के सदस्य बनने के लिए सदस्यता शुल्क क्या है, 0। यदि आप हमारे परिवार के सदस्य हो जाते हैं तो इसका रेट हो जाता है 300 रुपये, मतलब 300, मतलब 5 रुपया सुबह, 5 रुपया शाम। अब आपके ध्यान में आ गया EMR होता क्या है। अच्छा, कोई हेल्दी आदमी लेता है, कोई हेल्दी आदमी लेता है तो क्या फायदा होता है। हेल्दी आदमी के लेने को 2 फायदा होता है। पहला, एकदम यंग बच्चे की बात मैं करता हूँ आज के दिन में। आज के दिन में यंग जो 30 साल का बच्चा है उसको एक दिन आप खूब काम करा दे, और जिस दिन आप काम उसको दे उस दिन थोड़ा सा खाने पीने में ऊपर नीचे देख कर दे, उसको अच्छा से खाना न दे, पानी न दे। रात में जब वो घर पे पहुंचेगा तो उसके मुंह से एक वाक्य निकलेगा, आज मैं थक गया हूँ। क्या बोलेगा, आज मैं थक गया हूँ। आप ये मान उसको 2 महीना दे, फिर से उसी परिस्थिति में रखे, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं थक गया हूँ। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, जब भी हम खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट शुगर बनता है तो शुगर का एक भाग हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है। शुगर का एक भाग हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है जिसको हम लोग ग्लाइकोजन कहते हैं। अब यदि आप खाना नहीं भी खा रहे हैं, अब आप खाना नहीं भी खा रहे हैं पर आपका पैनक्रियाज हेल्दी है, पैनक्रियाज हेल्दी है तो पैनक्रियाज का दूसरा सेल होता है अल्फा सेल, जो एक हार्मोन निकालता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकागॉन। वो क्या करेगा कि आप खाना नहीं भी खा रहे हैं तो जो स्टोर्ड शुगर है उस शुगर को शुगर में तब्दील करके एनर्जी में तब्दील करेगा। यदि आप ये मान ले रहे हैं तो हमने क्या बताया, पैनक्रियाज को हेल्दी करता है। हमने कभी नहीं बोला कि बीटा सेल को हेल्दी करता है, पैनक्रियाज को हेल्दी करता है, मतलब ये अल्फा सेल को भी हेल्दी करेगा। तो आप यदि किसी कारण से खाना नहीं भी खा रहे हैं तो अल्फा सेल को हेल्दी करके जो स्टोर्ड शुगर है उसको शुगर को एनर्जी में तब्दील करके और आपकी एनर्जी को मेंटेन करेगा। और जब जी तो आप देखिए, नहीं आप सही बता रहे हैं, वो अल्फा सेल के से होता है। तो अब आप देखेंगे कि शुगर का कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों मैच होगा तो कभी भी थकावट नहीं होगा। थकावट कब होता है, कंजम्पशन बढ़ गया है, प्रोडक्शन कम है। आपके ध्यान में आ रहा है, यहाँ पे दोनों मैच होगा, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो हम ये कहना भूल जाएंगे कि हम थक गए हैं। और यदि कोई इंसान ये कहना भूल जाता है कि हम थक गए, इसका मतलब ये निकल के आता है कि शुगर सही तरीके से एनर्जी में तब्दील हो रहा है। और यदि शुगर सही तरीके से एनर्जी में तब्दील होगा तो हम कभी भी डायबिटिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शुगर का लेवल बढ़ेगा ही नहीं। दूसरा, अभी जैसे मानसून का सीजन आ रहा है, मानसून में बारिश में आप केवल आधे घंटे बारिश में भीग जाए, कितना, केवल आधे घंटे। तो बारिश में आधे घंटे भीगने के बाद आप देखेंगे रुमाल जो यहाँ पे रहता है, अब रुमाल कहाँ पे रहना शुरू हो जाएगा, आधे घंटे के बाद नाक पे रहना शुरू हो जाएगा। मेरी बात पे यकीन करें, 2 महीना आप EMR ले लें, उसके बाद बारिश में आधे घंटे मत जाके भीगे, उसके बाद बारिश में जाके 3 से 4 घंटे भीगे, जब तक परिवार के लोग पकड़ के नहीं ले जाए ये बावला हो गया है, चलो घर पे बैठो। 4 घंटे भीगने के बाद भी अब रुमाल कहाँ पे रहेगा, जेब में। अभी भी आपका रुमाल जेब में रहेगा, यहाँ पे नहीं आएगा, आपको छींक नहीं आएगा। मतलब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ गया। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ने का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो छोटी मोटी बीमारियां हैं जो लोगों को परेशान करता रहता है, यदि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा हुआ है तो कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। जैसे इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बताऊं, अभी तक हम लोग क्या समझते थे, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, हम यदि कुछ करेंगे तो पाकिस्तान हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम डालेगा। पर आपको मालूम नहीं है, आपके जो डिफेंस सिस्टम है आपके इतने स्ट्रांग है, प्रतिरोधात्मक क्षमता, कि हमने आक्रमण भी कर दिया उसके बाद भी पाकिस्तान हम पे कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया, कुछ मालूम है आपको? क्योंकि उसको मालूम है कि आपका प्रतिरोधात्मक क्षमता, चारों तरफ हमारे मिसाइल्स, उनका मिसाइल्स वहां से चलता, हम यहाँ से ऑटोमेटिक उसके ऊपर दाग देते। उसी प्रकार से आपके शरीर